आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सर प्लीज मेरी बात तो समझने की कोशिश कीजिए सर। स्मिता जवेरी मेरी पत्नी सर, उन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया सर। प्लीज मुझे उनसे मिलने दीजिए सर, मैं उनके लिए खाना लाया हूँ सर। इट्स अ बिट अर्जेंट सर, प्लीज सर मिलने का टाइम खत्म हो गया है। सॉरी, मैं अलाउ नहीं कर सकता हूँ। आप लोग कल आइए। इंस्पेक्टर प्लीज, हम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज मिलने दीजिए। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, आप उनकी फैमिली है, आपको उनकी बहुत फिक्र है, आपको उनसे मिलना है, बात करनी है, खाना खिलाना है, लेकिन पुलिस स्टेशन के भी अपने नियम कायदे कानून होते हैं जो कि मैं फॉलो करने होते हैं। इंस्पेक्टर, लोगों को लगता है कि मैं एक लड़का होते हुए बहुत कमजोर हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी आंखों में आंसू है। लोगों को लगता है कि लड़के बहुत स्ट्रांग होते हैं, रोते नहीं। बस लड़के रोते हैं, अपनी फैमिली के लिए रोते हैं, अपने प्यार के लिए रोते हैं, अपनी माँ के लिए रोते हैं, और आज मैं अपनी माँ के लिए रो रहा हूँ। प्लीज इंस्पेक्टर, मुझे उनसे मिलने दीजिए, एक बार देख लेने दीजिए प्लीज इंस्पेक्टर, आई बेग ऑफ यू। आपका बहुत बड़ा उपकार रहेगा। आप मेरी कहानी तो जानते ही है ना इंस्पेक्टर, कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरी फैमिली के साथ क्या क्या हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ गलत हुआ, और ये सब मेरी स्टूपिडिटी और मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ। इंस्पेक्टर प्लीज, अपने ही आंसू में इतना डूब गया था सर कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे दुख से दुखी हो कि मेरी माँ रो रही थी। उन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया सर। इंस्पेक्टर, आपकी भी माँ होगी ना, आपको भी माँ बेटे का रिश्ता समझ में आता होगा। प्लीज इंस्पेक्टर, आपको उनका वास्ता, मुझे अपनी मॉम से मिलने दीजिए प्लीज। उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाने दीजिए, उन्हें बताने दीजिए कि मैं आ गया हूँ, उनका बेटा उनके साथ खड़ा है। अब मैं वो बेवकूफ रौनक नहीं रहा। प्लीज इंस्पेक्टर, जब तक मैं अपने हाथों से उन्हें खाना नहीं खिलाऊंगा, वो खाना नहीं खाएगी। प्लीज। हाँ सर, सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, एटलीस्ट रौनक को परमिशन दे दीजिए सर, स्मिता से मिलने की। सर मैं यहाँ पे रौनक का वेट करता हूँ ना सर। सर स्मिता वहाँ पे अकेली, पता नहीं उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी सर, उससे कितनी तकलीफ हो रही होगी सर। मैं अपनी पत्नी को जानता हूँ, रौनक को देखकर वो खुश हो जाएगी सर, उसे हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा सर इस मुश्किल घड़ी का सामना करने का सर। 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया सर। आई बेग ऑफ यू सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, प्लीज रौनक को परमिशन दे दीजिए एटलीस्ट सर, प्लीज। ऑल राइट, बट ओनली फॉर 10 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रौनक। अरे हवलदार, मनीषा, जी सर। इन्हें वेटिंग रूम में ले जाओ और तुम स्मिता जवेरी को वेटिंग रूम में ले जाओ। ओके, आप प्लीज वहां वेट कीजिए। बोलो, क्या करके आई हो? मैं बताऊं? तुम प्रिया सलूजा को रिहा और स्मिता जवेरी को गिरफ्तार करवा के आई हो। हे श्रीनाथ जी, तो क्या पुलिस ने स्मिता जवेरी जी को गिरफ्तार कर लिया? ऐसे बुत बन के क्या खड़ी हो, जैसे जान ना हो, मुंह में जबान ना हो? जवाब दो, क्यों कराया स्मिता जवेरी को गिरफ्तार? और इतनी हिम्मत कैसे हुई? हद है प्रार्थना, इनफैक्ट तुमने अपनी हर हद पार कर दी, हर मर्यादा तोड़ दी, अपनी शर्मो हया पूरी छोड़ दी। तुमने स्मिता जवेरी का नाम कैसे लिया? डैम इट। शिवांश रंधावा को अपने दुश्मनों की हमेशा खबर रहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि दुश्मन तो मेरे घर में है। स्मिता जवेरी से मेरी अपनी कहानी जुड़ी है, मेरा अपना मकसद है, मेरा अपना बदला है। मैं उनसे अपनी तरह बदला ले रहा था, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। जब से तुमसे शादी की है, कुछ ठीक नहीं जा रहा है। बैक टू बैक प्रॉब्लम्स, हर चीज में रुकावट। अरे कोसता हूं मैं उस घड़ी को जब मैंने तुमसे शादी की। बहुत मनहूस घड़ी थी वो। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी शादी आपसे हो रही है। वो तो आपने अपनी मर्जी से शादी की थी ना मुझसे। ओ, तो अब तुम पलट के मुझे जवाब दोगी, मुझसे आर्ग्यूमेंट करोगी, मुझसे बहस करोगी। प्रार्थना, तुम जानती ही नहीं हो, स्मिता जवेरी को गिरफ्तार करवा के तुमने मेरे साथ कितना गलत किया है। अरे तुम मुझसे बात करती, मुझे बताती कि तुम्हें स्मिता जवेरी पे शक है, मैं तुम्हारी सुनता, पर नहीं, तुमने अपने मन की मुझसे एक बार नहीं पूछा और पुलिस स्टेशन चली गई, कंप्लेंट करा दी। पता नहीं कौन प्रिया सलूजा को बचाने के लिए तुमने स्मिता जवेरी को गिरफ्तार करवा दिया। मेरी पत्नी पुलिस स्टेशन में है और मुझे पता ही नहीं है। सुबह की निकली हुई हो, अब वापस आई हो। जब पूछा तब पता चला कि तुम क्या करके आई हो, और यह भी पता चला कि मेरी पत्नी क्या गुल खिला के आई है। सही कहती हैं बुआ माँ, तुम्हारी अपनी दुश्मनी है स्मिता जवेरी से। तुम उन्हें सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि वो तुम्हारी होने वाली सास थी ना, और वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसीलिए तुम उनसे नफरत करती हो, और इसीलिए तुमने ये कांड किया है। प्रार्थना, मेरी अपनी बदले की कहानी है स्मिता जवेरी के साथ, तुम्हें उस बदले की कहानी में नहीं कूदना था। आज तो तुम मेरी जिंदगी में हो, पर आई विश कल को ना हो। जानती हो तुम क्या हो?
मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। पछता रहा हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हो। जानती हो तुम क्या हो? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। शिवांश ने जो तुमसे कहा वो मुझे सुनना नहीं चाहिए था, पर मैं वही थी तो सुन लिया मैंने। मुझे पता है कि शिवांश गलत नहीं है, मुझे ये भी पता है कि तुम भी गलत नहीं हो। तुम्हें जो सही लगा तुमने वो किया, और शिवांश को जो सही लगा अब तक वो वही करता आया है। तुमने लोगों की जान खतरे में देखी और उनकी जान बचानी चाहिए। मौके की नज़ाकत को समझते हुए बिना किसी से कुछ पूछे तुम्हें जो कदम उठाना था तुमने उठाया। लेकिन शिवांश, उसके कुछ मकसद है, उसे कुछ हासिल करना है। और ये तो तुम जानते ही हो ना कि स्मिता जवेरी से बदला लेने के लिए शिवांश ने तुमसे शादी की। स्मिता जवेरी को उसके घुटनों पर लाने के लिए शिवांश ने तुमसे शादी की थी। उसके बेटे को दर्द देकर स्मिता जवेरी के दिल को दुखाने के लिए उसने तुमसे शादी की थी। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज तुम्हारे और शिवांश के बीच जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन शिवांश ने अपनी गलती मानी ना, उसने खुद कबूल किया कि तुमसे शादी करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, और तुम भी ये जानते हो। उसे इस तरह से तुमसे शादी करने का कोई हक नहीं था, और तुमको तो पता ही नहीं था कि सहरे के पीछे चेहरा छुपाकर शिवांश तुमसे शादी कर रहा है। जहाँ तक मुझे पता है शिवांश की तुमसे या किसी और से कोई दुश्मनी नहीं है। उसकी दुश्मनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्मिता जवेरी से, और कोई मायने नहीं रखता है उसके लिए, तुम भी नहीं। मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर हम सब मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते। और जब शिवांश ने कह दिया है कि तुमसे शादी करना उसकी गलती थी, तो तुम शिवांश के साथ इस शादी में रहना क्यों चाहती हो? तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना क्यों चाहती हो? शिवांश की इस गलती को जिंदगी भर क्यों निभाना चाहती हो? इस शादी को जिंदगी भर जिंदा क्यों रखना चाहती हो, जो शादी शादी ही नहीं है? जिस रिश्ते में कोई रिश्ता ही ना हो, उस रिश्ते को निभाना कैसा? ये रिश्ता तोड़ दो, छोड़ दो शिवांश को।